हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग दिख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए दिस कल्टीवेटर इज गॉड की एपिसोड 44 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है रॉयल कैपिटल से, जहां पर एक प्लेन 10 यूनिवर्सिटी कॉन्टेस्ट का एडवर्टाइजमेंट गिरा रहा होता है और इसे देखकर रॉयल कैपिटल के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और तभी हम एक एडवर्टाइजमेंट में टेंगमिंग को देखते हैं जो हानबी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तभी जिंगजिंग का बड़ा भाई कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि टेंगमिंग इतनी जल्दी ग्रेड 2 का कल्टीवेटर बन के हानबी यूनिवर्सिटी का कल्टीवेशन क्लब का प्रेसिडेंट बन जाएगा। और टेंगमिंग की बड़ी बहन कहती है कि आखिरकार वो मेरा भाई है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि उसी वीक्स में मैं उससे मिलने वाली हूँ। और जिंगजिंग का बड़ा भाई कहता है कि इतना भी ज़्यादा खुश मत हो, टूर्नामेंट से पहले तुम्हें फर्स्ट 3 वर्ड्स ऑफ 9 वर्ड्स ट्रूथ एंड 2 डार्क गेट मार्शल आर्ट के साथ फेमिलियर होना होगा, नहीं तो रॉयल कैपिटल मिलिट्री स्कूल को रिप्रेजेंट करने के बारे में भूल ही जाओ। और तभी टेंगमिंग की बड़ी बहन जिंगजिंग के बड़े भाई से कहती है कि तुम बहुत ही बुरे हो। और तभी जिंगजिंग का बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारा भाई ग्रेड 2 का कल्टीवेटर बन चुका है और वो क्लब प्रेसिडेंट भी है हानबी यूनिवर्सिटी का, और तुम जहाँ पर थे वहीं पर हो अभी भी। तभी टेंगमिंग की बड़ी बहन अपने आप से कहती है कि बहुत कुछ सीखना है और मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है कि मैं सब कुछ मास्टर कर सकूं, और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है कि मैं इसी लाइफ पे सब कुछ सीख पाऊँ। अभी वो खुद से ही कहते हैं कि अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई तो मैं लिटिल मिंग से नहीं मिल पाऊंगी। और इसी के साथ वो चिल्लाकर कहती है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी और मैं तुमसे नहीं हारने वाली छोटे भाई। इस सीन में हम जियाओ फार्मास्यूटिकल्स के ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर हम जियाओ फैंग, टेंगमिंग और मिस्टर शू को देखते हैं। और जियाओ फैंग टेंगमिंग से हंसते हुए कहता है कि हमने तुम्हारे दिए हुए पिल्स पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट की और हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और मिस्टर शू टेंगमिंग से कहता है कि ये ग्रेड 4 और इसके नीचे के लेवल के कल्टीवेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कल्टीवेटर्स का लेवल जितना लो होगा इन पिल्स का एफिशिएंसी इतना ही बढ़ेगी। और तभी टेंगमिंग कहता है कि क्या आप लोग उसे ज़्यादा मात्रा पर बना रहे हो और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है। और जाओफेंग कहता है कि इसे हमने अभी रिसेंटली मैन्युफैक्चर करना शुरू किया है और जब हमें काउंट्री से ग्रीन लाइसेंस मिल जाएगा तब हम इस मार्केट में उतारेंगे। और जहाँ तक प्राइस की बात है, हमने बस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस से बस थोड़ा ही कुछ ज़्यादा सर्च किया है। और जाओफेंग कहता है कि सब कुछ बस हो ही चुका है, बस इसके लिए बस एक अच्छा सा नाम चाहिए। और तभी टेंगमिंग कुछ सोचता है और कहता है कि इस ड्रग को मैंने हमारे आर्ट के फाइटर्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बनाया है, जिससे कि अदरवर्ल्ड के लड़ाई में हमारी मदद हो सके। इसलिए हम इस ड्रग का नाम अल्काइड रखेंगे। हाँ ठीक है, हम इनको अल्काइड सीरीज कहेंगे। और हीलिंग ड्रग को हम अल्काइड यंग कहेंगे और दूसरा एनर्जी बढ़ाने वाले ड्रग को हम अल्काइड इन कहेंगे। और टेंगमिंग कहता है कि अल्काइड एक स्टार है जो पौधों को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और इसे हम आर्मी ब्रेकर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम पुराने को नहीं तोड़ेंगे तो हम कुछ नया नहीं बना पाएंगे। इसी तरह अगर हम पुराने रूल्स को नहीं तोड़ेंगे तो हम नए रूल्स नहीं बना पाएंगे। और जाओ फैंग ताली बजाकर कहता है कि ये बहुत ही अच्छा नाम है। और मिस्टर शू कहते हैं कि अल्काइड द आर्मी ब्रेकर ये बहुत ही अच्छा नाम है और इसका नाम में ही 2 डबल मीनिंग है। और टेंगमिंग कहता है कि अगर अभी और कुछ नहीं है तो मैं अभी जाता हूँ, क्योंकि मेरा क्लब 10 यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है और मैं प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मुझे उन पर नज़र रखना होगा। और तभी जाओ फैंग कहता है कि क्यों ना हम इस 10 यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के जरिए हमारे अल्काइड सीरीज को इंट्रोड्यूस करें। ये टूर्नामेंट एक एनुअल इवेंट है, इसलिए सभी लोगों का अटेंशन इस पर जाएगा और हमारी सेल्स आसमान छुएगी और पूरे कंट्री में हमारा नाम होगा। और तभी टेंगमिंग हंसते हुए कहता है कि आपका मार्केटिंग का रास्ते कमाल के हैं। और तभी जाओ फैंग टेंगमिंग से कहता है कि इस बार कुछ अजीब है। मुरंग कॉर्पोरेशन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जाने जाते हैं, पर इस साल उनका कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं आया। और तभी टेंगमिंग सोचता है कि क्या मुरंग फैमिली के साथ कुछ हुआ है। और इसी के साथ हमारा सीन मुरंग कॉर्पोरेशन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोई कहता है कि जेंगर 10 यूनिवर्सिटी कॉन्टेस्ट के दौरान अच्छा करना। और तभी हमें मुरंग फैमिली के एक्टिंग हेड को दिखाया जाता है, जिससे कोई कह रहा होता है कि आप टेंशन मत लो डैड, मैं अच्छा करूँगा। और मुरंग फैमिली का एक्टिंग हेड कहता है कि पर हानबी यूनिवर्सिटी के टेंगमिंग पर अच्छी तरह से नज़र रखना, उसने तुम्हारे कजन को मारा था। और तभी हमें एक्टिंग हेड के बेटे को दिखाया जाता है, जो कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं मेरा कजन नहीं हूँ। और कहता है कि उस कचरे को तो लड़ने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है, मैं हानबी यूनिवर्सिटी के सेंगपिंग के बराबर ही हूँ और मैं अभी ग्रेड 3 कल्टीवेशन के पीक पर हूँ और ग्रेड 4 कल्टीवेटर बनने से कुछ ही स्टेप्स पीछे हूँ।
और वो टैंगमिंग तो अभी फ्रेशमैन है जिसने अभी ग्रेड 2 कल्टीवेशन को हासिल किया है, वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जीत सकता। और मुरंग फैमिली के एक्टिंग हेड का बेटा कहता है कि मैं अपने बुद्धू कजन का बदला उससे ज़रूर लूँगा। और मुरंग फैमिली का एक्टिंग हेड कहता है कि मैंने सुना है वो नेशनल स्कोरर है, इसलिए थोड़ा ध्यान से। और तभी एक्टिंग हेड को किसी का कॉल आता है और वो अपने बेटे से कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी किसी का कॉल आया है। और इसी के साथ वो कॉल को डिस्कनेक्ट करके न्यू कॉल को पिकअप करता है, जहाँ पर उसका भाई कहता है कि 2 दिन पहले हमारे लैब से एक ड्रग चोरी हुआ है जो हम अदरवर्ल्ड से लाए थे और जिस पर हम टेस्ट कर रहे थे, और मुझे लगता है कि ये हमारे थर्ड ब्रदर ने किया है। और तभी एक्टिंग हेड कहता है कि तुम लोग कोई सीन क्रिएट मत करो, मैं इसको हैंडल करता हूँ। और वो सोचता है कि थर्ड ब्रदर मैंने तुमको वार्न किया था, अब मुझे मत कहना कि मैं तुम पर इतना मार्शलेस क्यों हो गया। और नेक्स्ट सीन में हमें हेल कल्टीवेटर यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का कहता है कि क्या आपने मुझे बुलाया था। और वहाँ पर हम मुरंग सिंह के अंकल को देखते हैं, जहाँ पर वो किसी को सुराया हुआ ड्रग दे रहा होता है और कहता है कि टैंगमिंग को तुम इसको यूज़ करके मार देना। और उस लड़के को कहता है कि अगर तुम ये करने में सक्सेस हो जाते हो तो मैं तुमको अपना स्टूडेंट बना लूँगा और एक डार्क कल्टीवेशन आर्ट को सिखाऊंगा। और वो एक क्रीपी स्माइल देकर सोचता है कि हानबी यूनिवर्सिटी के प्रोटेक्शन के वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी मैं तुम्हें किसी और तरीके से मार के मुरंग सिंह का बदला लूँगा। और इसी के साथ गाइस हमारे ये एपिसोड 44 यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। गाइस एपिसोड 43 और एपिसोड 44 को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों।